हाय गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज के समय में जो मार्केटिंग की जाती है वो डिजिटल मार्केटिंग की जा रही है। डिजिटल मार्केटिंग के लिए व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सभी जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनका यूज किया जाता है। इसके लिए आपको डाटा की ज़रूरत पड़ती है। आपको अपने बिजनेस के संबंधित जो आपके क्लाइंट्स हैं या फिर आपके जो बिजनेस है आपका उससे संबंधित जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या फिर जो आपके रिटेलर्स हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए होते हैं। तो इस केस में आज हम जानने वाले हैं कि गूगल मैप से आपके बिजनेस संबंधी डाटा आप कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं जो गूगल मैप का यूज करने वाला हूँ वो सीएमडी पर बना हुआ है, पाइथन पर बना हुआ है, सीएमडी पर रन करेगा। बहुत ही इजी टू यूज है। और चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं, कैसे इसको यूज करेंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पर और आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास में एक जिप फोल्डर है, मोस्ट अपडेट गूगल मैप स्क्रैपर। तो मैं यहाँ राइट क्लिक करूंगा, आपको सेम इसी तरह की एक फाइल आपको जिप में मिल जाती है और इस फाइल को आप एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको कुछ इस तरह की फाइल देखने को मिलेंगी। जो डाटा के नाम से फाइल है इसको हम डिलीट कर लेते हैं। डाटा की फाइल तब जनरेट होती है जब आप कोई डाटा आप एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट होने के बाद डाटा की फाइल में आपका सेव होता है। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए गूगल मैप स्क्रैपर, इसका आपको यूज करना है। ये मेल फाइंडिंग है, इसका हम अभी यूज नहीं करेंगे, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे इनपुट्स है, मतलब प्रोग्राम में जो हम इनपुट देने वाले हैं, किस कैटेगरी का आपको डाटा निकालना है, किस कीवर्ड पर निकालना है, किस फील्ड का निकालना है, वो सब आप यहाँ इनपुट फील्ड में रखेंगे। जैसे मान लीजिए कैटेगरी और सिटीज, आपको किस कैटेगरी का डाटा निकालना, कहाँ से निकालना है। अब सिटी में हम जिस भी कंट्री का, जिस भी सिटी का डाटा निकालना वो हम कंट्री में यहाँ पे सिटी की फाइल में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मुझे डाटा इंडिया से निकालना है और इंडिया के पर्टिकुलर अगर किसी शहर का डाटा निकालना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, मैं यहाँ पे सबसे पहले सिटी की जो CSV फाइल है इसको ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे सीटी की फाइल ओपन हो गई है और यहाँ पे ये जो पहले वाली रो है इसमें आपने कुछ नहीं करना है। नीचे की तरफ जो ये दूसरे नंबर की रो है आपको इसमें लिखना है। जैसे मान लीजिए मुझे मेरठ का डाटा निकालना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मेरठ। ओके, और उसके बाद आपको जो कंट्री का नाम है वो डाल देना है, सिटी प्लस कंट्री। जैसे मान लीजिए कंट्री हमारी क्या है, इंडिया, तो हमें मेरठ का जो शहर है मेरठ है, तो ठीक है, तो मेरठ शहर जो है वो इंडिया के अंदर है, ठीक है। तो मुझे यहाँ मेरठ सिटी का डाटा निकालना है, तो यहाँ तो हमने सिटी लिख दिया। उसके बाद अगर आप मल्टीपल टास्क पर काम करना चाहते हैं, मान लीजिए अभी आपने मेरठ का निकाला, फिर उसके बाद मान लीजिए सहारनपुर का निकालना है या फिर किसी दूसरी सिटी का निकालना है, तो आप 1 बाय 1 करके यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए अभी हम एक के बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं कि हमें किस फील्ड का डाटा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ इस वाली रो में आपने कुछ नहीं करना है, आपको ये वाली रो मिलती है, यहाँ पे आप लिखेंगे। यहाँ पे आप कितने भी टास्क लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेस्टोरेंट, ठीक है, रेस्टोरेंट, ठीक है। ये मैंने लिख दिया रेस्टोरेंट। अब देखिए मान लीजिए मुझे रेस्टोरेंट का निकालना है, फिर उसके बाद मान लीजिए मुझे निकालना है हेयर सलून का, ठीक है, ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मतलब एक बार में आप मल्टीपल कैटेगरी का डाटा निकाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे 2 कैटेगरी लिख दी है, चलिए दोनों का निकालने की कोशिश करेंगे। इतना करने के बाद आपने इन फाइल्स को क्लोज कर देना है, फाइल को ओपन नहीं रखना है। ध्यान रखना है जो एक्सेल की फाइल है हमारी सिटीज की और कैटेगरी की, दोनों में सिटी और कैटेगरी सेट करने के बाद आपको वो क्लोज कर देना है। उसके बाद गूगल मैप स्क्रैपर, इसको आपको डबल क्लिक करके ओपन कर देना है। यहाँ पे देखिए सीएमडी पर मैंने पहले ही बताया कि सीएमडी पर बना हुआ प्रोग्राम है, आपको कुछ नहीं करना। सिंपली जैसे आप रन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे सीएमडी रन हो जाएगी। कुछ टाइम आपको वेट करना है और जैसे यहाँ पे कुछ आपको मैसेज मिलता है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। कैसे करेंगे वो आपको अभी मैं दिखाता हूँ करके। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको नंबर ऑफ थ्रेड्स, मतलब कितने थ्रेड्स का आपको डाटा निकालना है। ये पूछ रहा है जो हमने अभी कैटेगरी में 2 थ्रेड लिखी है, पहली हमने लिखी है रेस्टोरेंट की, दूसरी लिखी है हमने हेयर सलून की। तो आपको उन दोनों में से कितने थ्रेड्स को यहाँ पे डाटा निकालना है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि केवल एक का डाटा निकालूं। अगर आपको जितनी भी आपने वहाँ पे कैटेगरी लिखी है तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ कैटेगरी डाल सकते हैं। ये क्या करेगा, एक एक करके सर्च करना शुरू करेगा। कौन सी सिटी में, जो हमने
सिटी की जो सिटी की फाइल में हमने सिटी लिखी है वहाँ पर पहले रेस्टोरेंट को सर्च करेगा और उसके बाद हेयर सैलून को करेगा। तो अभी मैं एग्जांपल के लिए केवल एक ही थ्रेड चलाऊंगा जिसमें है रेस्टोरेंट। आप चाहें तो दोनों पर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एंटर करते हैं। इतना करने के बाद ये डाटा को फेच करेगा, फेच कर करके उसको एक बंडल में अपने पास रखेगा और उसके बाद ये आपको उस डाटा को एक्सट्रैक्ट करके, जैसे मान लीजिए जो जैसे रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर, ये सब चीजें यहाँ पे ये निकाल के आपको देगा। देखिए आप देख सकते हैं फाइल डाउनलोडिंग करना इसने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अब डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। फिर उसके बाद जो क्रोम ब्राउजर है वो रन होगा, क्रोम ब्राउजर पर फिर गूगल मैप को ओपन करेगा और उसके बाद डाटा को फैच करके आपको डाटा के नाम से एक फाइल CSV में बना करके आपको प्रोवाइड कर देगा। चलिए थोड़ा वेट करते हैं जब तक ये हमारा डाटा फैच करता है। आप देख सकते हैं ये इसने रेस्टोरेंट इन मेरठ इंडिया, देखिए रेस्टोरेंट कहाँ पे, देखिए मेरठ में। ठीक है, तो मेरठ में इंडिया, ठीक है, सॉरी मेरठ कहाँ पर है, इंडिया में है। तो अभी देखिए ये एक एक करके डाटा को फैच कर रहा है। जब तक ये अपना काम कंप्लीट करता है हम अपना वीडियो को चलने देते हैं और उसके बाद जैसे ही काम कंप्लीट हो जाएगा आपकी फाइल बन करके रेडी हो जाएगी। देखिए अगर आप दो थ्रेड चलाते हैं तो दो थ्रेड में क्या होगा, अभी मैंने सिंगल थ्रेड आपके सामने चलाई है ओनली रेस्टोरेंट, लेकिन अगर आप मल्टीपल थ्रेड्स पर काम करें, जैसे हमने अभी पहली कैटेगरी रखी थी रेस्टोरेंट और दूसरे नंबर पर हेयर सलून, अगर आप दो थ्रेड को चलाएंगे तो वहां पर दो क्रोम रन होंगे। अभी देखिए केवल एक क्रोम रन हो रहा है, लेकिन जब आप डबल थ्रेड चलाएंगे या फिर ट्रिपल या फिर 4 चलाएंगे तो उतने ही ब्राउजर यहाँ पे रन करेंगे। जैसे अभी केवल ये सिंगल ब्राउजर रन कर रहा है तो वहां पर उतने ही ब्राउजर रन करेंगे जितनी थ्रेड आप चलाएंगे। एक बात का ध्यान रखना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि आप मल्टीपल थ्रेड चला दें लेकिन आपका जो सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस है वो बहुत डाउन है, तो उस केस में आपका सिस्टम हैंग हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको मल्टीपल थ्रेड चलानी है तो उसके लिए आपका जो सिस्टम है वो काफी पावरफुल होना चाहिए। ठीक है, दो थ्रेड चलाइए, दो काफी रहेगा, बट दो से ज्यादा ना चलाएं मेरे माने तो। अगर आपके पास में पावरफुल सिस्टम है तो उस केस में आप कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये डाटा को निकाले जा रहा है और अभी मैं एक काम करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा टाइम ले सकता है क्योंकि मेरठ काफ़ी बड़ा शहर है और इसके जो रेस्टोरेंट होंगे वो भी काफ़ी बड़ी संख्या में रहेंगे। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए अभी डाटा निकलना शुरू है, निकल रहा है, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि डाटा के नाम से फाइल क्रिएट होगी। डाटा के नाम से जो पहली फाइल थी वो मैं डिलीट कर चुका था, लेकिन अभी एक नई फाइल क्रिएट हो गई है क्योंकि यहाँ पे जो गूगल मैप पर डाटा कलेक्ट हो रहा है वो सब यहाँ पे आकर के सेव हो रहा है। अब एक काम करते हैं, मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि अभी तक इस सीट में कितना डाटा आ चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं काफी डाटा जो हमारा प्रोग्राम है वो इस सीट में रख चुका है। अभी हम एक काम करते हैं, अभी मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ वरना ये काफी टाइम ले लेगा और हमारा वीडियो काफी लंबा भी हो जाएगा। तो अभी हम इसको बंद कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए मैंने बंद कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कैटेगरी, जो भी कैटेगरी आपने डाली थी वो यहाँ पे आ गई। उसके बाद सिटी, आपकी जो भी सिटी थी वो यहाँ पे आ गई और उसके बाद यहाँ पे देखिए जो रेस्टोरेंट के नेम्स थे वो सब यहाँ पे आ गए हैं। उसके बाद रेस्टोरेंट का एड्रेस भी आपको देखने को मिल जाएगा। और आगे हम कॉलम में चलते हैं तो फोन नंबर आप देख सकते हैं। अगर कोई रेस्टोरेंट ऐसा है जिसमें फोन नंबर नहीं है तो वहां से देखिए फोन नंबर नहीं आपको मिल पाएगा। तो ऐसा देखिए जैसे ये है, यहाँ पे कोई भी फ़ोन नंबर नहीं है। अगर गूगल मैप पे किसी रेस्टोरेंट वाले ने अपना फ़ोन नंबर नहीं दिया होगा तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद वेबसाइट्स भी हैं, जिन जिन रेस्टोरेंट की वेबसाइट्स है वो यहाँ पे आ जाएगी, जिनकी नहीं होगी वो ब्लैंक रहेगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे आपको रेटिंग और यहाँ पे रिव्यू भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद स्टेटस, मतलब जो सर्विस हम फाइंड आउट कर रहे हैं गूगल मैप एक्सट्रैक्ट से, गूगल मैप पर अगर वो सर्विस अभी एक्टिव है, वो रेस्टोरेंट भी एक्टिव है, क्लोज नहीं हुआ है,
तो यहाँ पे वो आपको दिखाएगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई यहाँ पे क्लोज रहेगा तो आपको क्लोज भी दिखाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा आपका मैप का लिंक भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जस्ट आप क्लिक करके डायरेक्टली उस लोकेशन पर पहुंच सकते हैं मैप पर। ओके, तो ये बहुत ही इजी टू यूज प्रोग्राम है। और अगर आपको अपने बिजनेस की ब्रांडिंग करनी है, कोई एडवर्टाइजिंग करनी है, तो आपको डाटा की जरूरत पड़ती है। अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आप गूगल मैप से अपने आसपास के शहर का, अपने आसपास के गांव, शहर, कस्बा, सबका डाटा आप निकाल सकते हैं। गूगल मैप पर सभी बिजनेस अवेलेबल हैं। तो ये बहुत ही इजी प्रोग्राम है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमसे कांटेक्ट करने की डिटेल हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है।